हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से झार न्यूज़ चैनल में। तो आज तारीख हो गई 17 फरवरी 2022, दिन गुरुवार। तो चलिए झारखंड के कुछ मुख्य समाचार को जानते हैं। झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों से संबंधित सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 लागू कर दी है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सोमवार को इससे संबंधित संकल्प व अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ राज्य में शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 62,896 पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक कहलाएंगे। इनके मानदेय में भी वृद्धि की गई है, जो 1 जनवरी 2022 से ही लागू होगी। साथ ही पारा शिक्षक 60 वर्ष तक सेवा में बने रहेंगे। लागू नियमावली के तहत प्राथमिक सहायक अध्यापक यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए नियुक्त शिक्षक पंचायतों के अधीन होंगे। मतलब यह है कि इनका प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार पंचायत होगी तथा पंचायत स्तरीय प्राधिकार का अध्यक्ष मुखिया होंगे। वहीं उच्च प्राथमिक सहायक अध्यापक यानी कि कक्षा 6 से 8 के शिक्षक का प्रशासनिक व अनुशासनिक प्राधिकार प्रखंड शिक्षा समिति होगी, जिसका अध्यक्ष पंचायत समिति के प्रमुख होंगे। संकल्प व अधिसूचना जारी करने के लिए एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने राज्य के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। टेट पास पारा शिक्षकों के मानदेय में 50% तथा गैर टेट प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% की वृद्धि होगी। गैर टेट पास पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद 10% अतिरिक्त मानदेय में वृद्धि होगी। गैर टेट पास पारा शिक्षकों का आकलन परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 4 अवसर दिया जाएगा। 4 अवसर में भी कोई पारा शिक्षक आकलन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने पर उसे हटाया नहीं जाएगा। सामान्य वर्ग के पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी के पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। सभी पारा शिक्षकों के मानदेय में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होगी। पारा शिक्षकों की सेवा अवधि में निधन होने पर आश्रितों को योग्यता के आधार पर अनुकंपा पर पारा शिक्षकों की नौकरी दी जाएगी। झारखंड के रांची रामगढ़ मुख्य मार्ग NH-33 पर स्थित चुट्टूपालू घाट का इलाका मौत की घाटी के रूप में मशहूर हो गया है। इस घाटी पर करीब 4 किलोमीटर तक भारी वाहन मौत बनकर नाचती हैं। फोरलेन बनने के बाद इस इलाके में अभी तक सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुके हैं, जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। NH-33 को फोरलेन हुए करीब 11 साल हो गए हैं। सड़क चौड़ीकरण के बाद से ही दुर्घटनाओं में बेतहाशा इजाफा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूरे फोरलाइन पर दुर्घटनाएं होती हैं। महज 5 किलोमीटर का इलाका इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए चिन्हित हो गया है। इसके बावजूद इन हादसों को रोकने के लिए अब तक NHAI सफल नहीं हुआ है। तकनीकी खामियों की वजह से इस मार्ग पर भारी वाहन के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिससे यह दुर्घटनाएं होती है। इन खामियों को दूर करने के लिए प्रयास भी बहुत किए गए हैं, लेकिन इसका आज तक कोई सफल परिणाम नहीं मिला। झारखंड के कैंसर मरीजों के लिए राहत वाली खबर है। राज्य के सभी जिला अस्पतालों में कैंसर जांच की मशीन जल्द लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद इसकी जानकारी दी। इसके लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली 1 करोड़ 32 लाख की राशि का उपयोग किया जाएगा। मंगलवार को बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि सरकार ने बजट में 1 करोड़ 32 लाख रुपए का प्रावधान किया है, जिससे राज्य के सभी जिला अस्पतालों में मशीनें लगाई जाएंगी। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का दिए गए लक्ष्य के विरुद्ध बेहद खराब प्रदर्शन के लिए जमशेदपुर, रांची, चतरा और लातेहार के संबंधित पदाधिकारियों को बर्खास्त करने की चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि सहियाओं के मानदेय को भी बढ़ाने की बात की गई है। उन्होंने मातृत्व कोषांग प्रभारी डॉक्टर दीपावली को निर्देश दिया है कि गर्भावस्था के समय और प्रसव के बाद आने वाली महिलाओं में अगर सर्वाइकल फ्री कैंसर के लक्षण है तो उनकी भी जांच की जाएगी। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की नई नियुक्ति नियमावली को चेतावनी देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 2 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद जी की अदालत ने 2 मार्च को सबसे पहले इसी मामले की सुनवाई की जाएगी। सूची में
सबसे पहले इसी मामले की सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया सहित 12 अन्य स्थानीय भाषाओं को रखा गया है। नई नियमावली में राज्य के संस्थानों से ही 10वीं और +2 की परीक्षा पास करने की अनिवार्य किया जाना संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। वैसे अभ्यर्थी जो राज्य के निवासी होते हुए भी राज्य के बाहर पढ़े हों, उन्हें नियुक्ति परीक्षा से नहीं रोका जा सकता। नई नियमावली में संशोधन कर क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की श्रेणी से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया को रखा गया है। झारखंड के सिमडेगा में अव्यवस्था के खिलाफ छात्र आंदोलित हो गए हैं। कोलेबिरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने बुधवार को खुद को स्कूल के हॉल के अंदर बंद कर लिए। बताया जाता है कि छात्र खराब भोजन और दूसरी समस्याओं को लेकर स्कूल प्रबंधन से बेहद नाराज हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। बच्चों की शिकायत सुनने के लिए उपायुक्त सुशांत गौरव, एसडीओ महेंद्र कुमार विद्यालय पहुंचे। इसके बाद छात्रों ने हॉल के दरवाजा खोलकर बातचीत करने के लिए बाहर निकल गए। आज रांची में सोने और चांदी के दामों में बदलाव आया है। रांची की बुलियन मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव 50,560 रुपया रहा। कल की तुलना में सोना आज 540 रुपया गिर गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट 64,480 रुपया रहा। रांची में कल सोने का भाव 51,100 रुपया था और चांदी का भाव 65,760 रुपया था। सातवीं से 10वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जल्द जारी होगा। संशोधित रिजल्ट में 1044 और अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए जाएंगे। मंगलवार को जेपीएससी की ओर से हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई है और संशोधित रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी गई। इस पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा कि इस मामले में जेपीएससी ने पहले ही गलती स्वीकार की थी। जब एक बार गलती हो गई तो उसे सुधारा जाना चाहिए और संशोधित रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। इसके लिए कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अदालत ने जेपीएससी के शपथ पत्र के आधार मानते हुए संशोधित रिजल्ट को लेकर दायर सभी याचिकाएं निष्पादित कर दी है। बता दें कि जेपीएससी ने पूर्व में जारी पीटी रिजल्ट में आरक्षण दिया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर अदालत ने जेपीएससी और सरकार से आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। यह बताने को कहा था कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ दिया गया है या नहीं। झारखंड की राजधानी रांची आए भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा को आज सुबह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कपिल मिश्रा मृतक रुपेश पांडे के शोक परिवार से मिलने हजारीबाग जाने वाले थे। हिरासत में लिए जाने के बाद भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि रांची एयरपोर्ट पर मुझे पुलिस द्वारा रोका गया है। राज्य के स्कूलों में बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। प्रज्ञा केंद्र से स्कूलों को टैग कर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इससे संबंधित जानकारी दी है। मंगलवार को सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाने में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण का निर्देश दिया। विशेष अभियान चलाकर स्कूलों में ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया। कोडरमा जिले में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सिस्टम लगातार अपग्रेड हो रहा है। इसके साथ ही पुलिसिंग को सुदृढ़ करने की दिशा में भी तेजी काम कर रही है। इसी कड़ी में जिला पुलिस में बड़ा बदलाव होने वाला है। जिले के अंदर एक नया थाना का सृजन होने जा रहा है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने तिलैया डैम ओपी को मॉडल पुलिस स्टेशन के रूप में बदलने की स्वीकृति दे दी है। बहुत जल्द डैम ओपी थाना के रूप में काम करेगा।
नए थाना भवन के निर्माण के लिए जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। आने वाले कुछ दिनों में झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड नए थाना भवन के निर्माण को लेकर काम शुरू करेगा। डीएम ओपी के थाने के रूप में अपग्रेड होने के बाद जिले में थाने की संख्या बढ़कर 12 हो जाएंगे। यही नहीं, इसके अलावा 2 पुलिस पिकेट की ओपी के रूप में अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। स्वीकृति मिलने के बाद इस दिशा में काम जारी रहेगा।